धनकोर क्षेत्र के ग्राम डूंगरपुर रिलखा में स्वर्गीय रामचंद्र मुखिया, प्रेमवती देवी और गजेंद्र की स्मृति में भव्य मूर्ति स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यमुना प्राधिकरण के ओएसडी मेहराम सिंह सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। दूर दराज से आए लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। ग्राम डूंगरपुर रिलखा में बाबा रामचंद्र जी और उनके परिवार की मूर्ति स्थापना आज यहाँ समारोह हुआ है और आइए खास बातचीत करते हैं। परिजन हैं, क्या ये जो इनका इतिहास रहा है, आज ये भव्य प्रोग्राम हुआ है, क्या कुछ इसमें आप कहना चाहेंगे और कितने लोग इसमें आए हैं दूर दराज से? ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम रखा जी हमने, जिसमें आज बारिश की वजह से थोड़ा सा विघन पड़ गया, फिर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करा हमने अपनी तरफ से। और हमारे जो गांव के यानी कि परिवार के जो भी लोग हैं और अपने चाचा ताऊ जितने सबने मिलजुल के इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जी। बताइए, ये जो प्रतिमा है आज स्थापित हुई है, किन महान विभूति, कौन बुजुर्ग हैं, क्या इनकी पृष्ठभूमि रही है, क्या सामाजिक इनका इतिहास रहा है? ये हमारे दादाजी हैं, इनका नाम श्री रामचंद्र जी था। इधर ये दादी जी हैं प्रेमवती, और इधर हमारे पिताजी हैं श्री गजेंद्र सिंह। हमारे दादाजी जमींदारी में थे, खेत किसान आदमी थे जी, लगभग 100 बीघे खेत के काश्तकार थे जी, बड़े सज्जन पुरुष और ज्ञानी आदमी थे। अच्छा, उन्हीं की स्मृति में उनसे प्रेरित होकर हमने उनकी मूर्ति की स्थापना की। आज कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं? क्या कुछ भव्य प्रोग्राम? 1500 लोगों के आसपास लोगों ने 1500 के आसपास लोग आए हैं यहाँ पे। अभी बारिश थी इसलिए थोड़ा सा बिगड़ रहा है, लेकिन फिर भी काफी संख्या में लोग पहुँचे हैं। इस मौके पर आप किस तरह से लोगों का आभार व्यक्त करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और सभी को ये संदेश है कि अपने पूर्वजों को सभी हमारी तरह कम से कम एक बार जरूर याद करें। ये पूर्वजों की हम संतान है, सब कुछ जो दिया हुआ है इन्हीं का दिया हुआ है हमारे पास, तो उनसे हमें ये हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि प्रेरणा मिलती है वो हम हमेशा अपने मन में चिंतन करें, मनन करें, ताकि हम अपने संस्कार आगे ले जाकर अपने बच्चों को दे सकें। ठीक है जी भैया। हमारे सुनील भैया सुनील जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। जो हमारे दादाजी हैं, पारिवारिक हमारे दादाजी हैं, उधम भाई ने इनकी मूर्ति स्थापना की है जी। तो ये मतलब पूर्वजों का एक काम ऐसा होना चाहिए जी, जिससे लोगों को जागरूक हो कि हम अपने पूर्वजों की जी सेवा करें। सुनील भाई, आप ज़्यादातर सहयोग करते हैं गरीब लोगों का भी, मैंने देखा है, और मैं सेक्टर में भी आपका इंटरव्यू लेकर आया था। बहुत अच्छे व्यक्ति हो, समाज सेवा, देखो जो सेवा हो जाए जी। और ज़्यादातर आप पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो आज भी आपने ज़्यादा टाइम दिया है आपने, बहुत अच्छा। और बताएं मामला है, सब घर के ही लोग हैं जी। बहुत पिताजी का सर्वांश हमारे का 2005 में हो गया था जी, लगभग 50 वर्ष की उम्र में ही। अच्छा, खेत किसान आदमी थे, बड़े सज्जन, नेक और सच्चे इंसान थे। ठीक है, कभी भी आज तक पूरी बस्ती में किसी ने इनके लिए नहीं कहा कि वीरों ने कभी कुछ गलत किया है, किसी ने कुछ गलत बोला है जी। इनके संस्कार हैं, इनकी दी शिक्षा है, जिससे आज आगे बढ़ करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, और इन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ भी प्रोग्राम हुआ है वो सब इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। अच्छा, इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहा है, चाहे बेशक हमें छोड़ चले गए, लेकिन आज भी ये हमारे साथ हैं। तो बार बार आप इनका नाम लेते रहेंगे? प्रत्येक हमेशा लेते रहेंगे जब तक जीवित हैं, और सेवा भाव करते रहेंगे? बिल्कुल करते रहेंगे। ठीक है, हमारे लिए यही हमारे भगवान है। ठीक है, धन्यवाद। आज ये मूर्ति स्थापना हुई है, बुजुर्गों की मूर्ति रखी गई है कि ये परंपरा है और इससे एक जो प्रेरणा है वो हमें मिलती है। क्या कहना चाहेंगे? मेरे चचेरे भाई थे चौधरी रामचंद्र जी, वो सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने क्षेत्र में बहुत बड़े पंच थे। उन्होंने गांव के झगड़े, आसपास के क्षेत्रों के झगड़े निपटाए थे, अपने परिवार को पढ़ाया लिखाया, बच्चों को कामयाब बनाया, इस लायक बनाया कि आज उन्होंने उनकी मूर्ति स्थापित की। और इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो अच्छे कार्य करते हैं उन बुजुर्गों की मूर्ति हमें लगानी चाहिए, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिल सके। बढ़िया आदमी थे, उनकी मूर्ति लगना एक स्वाभिमान की बात है। अच्छा, वो उस समय के मिडिल पढ़े लिखे थे जी, मतलब औरत हो रहा के क्षेत्र में उस समय इतने मिडिल क्लास पढ़े लिखे नहीं थे। मैं चंद्रपाल सिंह कसाना
शिक्षाविद हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ जी। मैंने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा, वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। यानी ये परिवार शिक्षा के प्रति भी समर्पित रहा। शिक्षा के प्रति समर्पित है। मैं उनका चचेरे भाई हूँ। मैं खुद MA MCOM BSc B.Ed हूँ। दिल्ली में लेक्चर रहा, प्रिंसिपल रहा। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। मैं भी उनका भाई था। मुझे भी उनसे प्रेरणा मिली कि आप पढ़िए लिखिए। उस समय की मिडिल थी जी। बहुत अच्छे, होशियार, पढ़े लिखे जी। और शिक्षित भी है और बात अच्छी करे, पंच भी रहे गांव में, जिम्मेदार भी रहे। अच्छा, बढ़िया। क्षेत्र में बूझ थी बहुत बहुत। पुराने समय के मिडिल पढ़े लिखे थे। उनकी विचारधारा ये थी भाई झगड़ों से दूर रहिए जी, शिक्षा के क्षेत्र में काम कीजिए, नशे से दूर रहिए, नशे से दूर रहिए, शराब से, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और अपने उस समय एग्रीकल्चर हमारा मेन धंधा था। जी जी। एग्रीकल्चर में अपने काम को, खेत के काम को बनाइए, जिससे कि किसानी मजबूत रहेगी तो किसान मजबूत रहे।